नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों ऑन पैसिव एक आखिरी उम्मीद है फाउंडिंग मेंबर्स के लिए। जितना अधिक भरोसा लोग यहां कर लिए हैं अपने ब्राइट फ्यूचर एंड बड़ी सफलता को लेकर, इतना भरोसा किसी ने आज तक किसी और कंपनी पर नहीं किया। ऑन पे शिप से बहुत सारी उम्मीदें हैं फाउंडिंग मेंबर्स को, उन्होंने इससे बहुत बड़े बड़े सपने संजो लिए हैं, मगर अभी तक कुछ भी अस्पष्ट होते ना देखकर उन्हें अंदर ही अंदर इस बात का डर भी है कि कहीं हमारे आखिरी उम्मीद भी टूट गया तब क्या होगा, कहीं यहां भी कोई सपने पूरे नहीं हुए तब क्या होगा। तब तो हमारा वो सारा उत्साह, सारा जोश और उमंग खत्म हो जाएगा जो बुरे से बुरे परिस्थिति में भी ऑन पैसिव से मिलने वाले सक्सेस एंड अचीवमेंट को सोचकर रहता है। जब जीवन में आगे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखता है, उस वक्त यह सोचकर मन प्रफुल्लित होने लगता है कि बस ऑन पैसिव को आने भर का देर है, इससे बोनस कमीशन इनकम स्टार्ट होने भर का देर है। यह सब शुरू होते ही हमारे जीवन का सारा अंधेरा दूर हो जाएगा। ऑन पैसिव के रोशनी से हमारा पूरा जीवन जगमगा उठेगा। लेकिन हद से अधिक आस उम्मीदें लगा लेने से कहीं ना कहीं सालों बीतने के बाद भी अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं दिखने से यह डर भी सताने लगा है बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर को कि जिस लेवल की बातें हम अपने सक्सेस एंड अचीवमेंट को लेकर सालों से सुनते आ रहे हैं, अगर वैसा कुछ नहीं हो सका तब क्या होगा। तब तो आसमान का मन सीधे जमीन पे आके गिर जाएगा। कुछ फाउंडिंग मेंबर तो आप ये भी कहने लगे हैं कि आखिर ये कैसा कॉन्सेप्ट है जिसके फ्यूचर के बारे में किसी को कुछ नहीं पता, कब क्या होना है इसके बारे में ना किसी फाउंडिंग मेंबर को पता है, ना किसी लीडर्स को पता है, और ना ही मिस्टर एस को ही एग्जैक्ट पता है कि यहां कब क्या होना है। क्योंकि अगर ये सब चीजें मिस्टर एस को पता होती तो 2020 से लेकर आज तक कोई भी कमिटमेंट कभी फेल नहीं हुए रहता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि वे बार बार सब कुछ शुरू हो जाने का अनाउंसमेंट करते और तय समय पे वैसा कुछ भी नहीं होता। जब किसी को कुछ पता ही नहीं है कि यहां कैसे, कब और क्या होना है, तो भला कैसे कोई अपने भविष्य को यहां 100% सुरक्षित मान ले। कहीं ना कहीं इस बात का डर अवश्य रहेगा कि पता नहीं हमारे फ्यूचर का क्या होगा, हमारी उम्मीदों और संजोए सपनों क्या होगा। जब यहां एग्जैक्ट किसी को कुछ पता ही नहीं है, तो भला किस आधार पर कोई अपने आप को यहां सेफ एंड सिक्योर मानकर चले। भविष्य की बातें तो भविष्य की बातें हैं। हो सकता है आगे भविष्य में ऑन पैसिव से फाउंडिंग मेंबर करोड़पति अरबपति बनने लगे, और यह भी हो सकता है कि उनकी सारी उम्मीदें और सपने टूट जाएं, उनकी आशाओं पर पानी फिर जाए। क्योंकि भविष्य की बातें तो भविष्य की बातें हैं, इसके बारे में वर्तमान में हम सिर्फ अपनी सोच के हिसाब से कल्पना भर कर सकते हैं। और जिस हिसाब से 2020 से लेकर अभी तक ऑन पैसिव में होते आया है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जहां एक तरफ यहां मिलने वाले सक्सेस को सोचकर मन प्रफुल्लित होने लगता है, रोमांचित होने लगता है, वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं इस बात का डर भी बने रहता है कि कहीं कुछ नहीं हुआ तो कहीं कुछ नहीं मिला। तो ये तो सबसे अधिक परेशान किए हुए हैं। अधिकतर फाउंडिंग मेंबर को ये बात बहुत सारे लीडर्स बता देते हैं कि जो यहां सिंगल फाउंडिंग मेंबर होगा उससे भी स्टार्टिंग में साल का कम से कम आइए किनार में 45 लाख तो मिल ही जाएगा। फिर जैसे जैसे ट्रैफिक का संख्या बढ़ते जाएगा, प्रोडक्ट का संख्या बढ़ते जाएगा, उसी के अनुसार इनकम भी बढ़ता चला जाएगा। किसी ने फाउंडिंग मेंबर के अकाउंट में वित्तीय सुनामी आने की भी बातें कही हैं, किसी ने बीएड के शोरूम खाली होने की बातें कहे हैं। अभी रिसेंट में भी एक इंटरनेशनल लीडर ने फाउंडिंग मेंबर के इनकम के बारे में एक एग्जाम्पल के तहत कैलकुलेट करके बताया है कि हर फाउंडिंग मेंबर को स्टार्टिंग में कितना कितना मिलेगा। हालांकि उन्होंने एक उदाहरण के तौर पर ही बताया है, बट जितना उन्होंने बताया है उतना अगर स्टार्टिंग में मिल जाए तो हर एक फाउंडिंग मेंबर खुशी के मारे झूमने लगेगा। उसे अपने स्टार्टिंग इनकम को देखकर ही लगेगा कि हमें आर्थिक आजादी मिल गई। उन्होंने जो एग्जाम्पल के तौर पर बताया है, अगर हम उसे हकीकत मानकर चले तो किसी भी फाउंडिंग मेंबर का स्टार्टिंग में मंथली इनकम आईएनआर में लाख से तो कम नहीं होगा। अब इस इनकम को सुनकर भला ऐसा कौन फाउंडिंग मेंबर होगा जो उत्साहित नहीं होगा, खुश नहीं होगा। बट ऐसी भी बात नहीं है कि इस तरह की एक्साइटिंग बातें किसी को आज सुनने को मिल रहा है। ऐसी बातें तो लोग 2020 से ही सुनते आ रहे हैं। बस इसी बात का सबसे अधिक कंफ्यूजन है अधिकांश फाउंडिंग मेंबर के अंदर कि चीजों के बारे में हम सिर्फ सुनते ही रहेंगे या हकीकत में भी कुछ होगा, जाएगा।
ऐसे लीडर्स को यह समझना चाहिए कि भाई जब तक इनकम मिलना स्टार्ट नहीं हो जाता है तब तक इस तरह की एक्साइटिंग बातें करने का क्या मतलब है। इससे मन और आहत होते हैं फाउंडिंग मेंबर के। उन्हें लगता है कि मिलता तो कुछ है नहीं। बार बार सिर्फ यही सुनाया जाता है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐतिहासिक होगा, बहुत बड़ा होगा, स्टार्टिंग में इतना आएगा, उतना आएगा। सालों से सिर्फ इस तरह की बातें सुनते रहने का क्या फायदा जब अभी तक कुछ मिलना शुरू ही नहीं हुआ। और सबसे हम बात कि कोई भी लीडर आके ये तो बता देते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि किसी फाउंडिंग मेंबर को स्टार्टिंग में महीने या साल का कितना मिलेगा, मगर यह कोई भी लीडर बताने को तैयार नहीं है कि फाउंडिंग मेंबर को बोनस कमीशन मिलेगा। कब से उनकी सक्सेस शुरू होगी, कब से उनका जीवन बदलने लगेगा, कब से उनके सपने पूरे होने लगेंगे। हालांकि पूर्व में कई बार कुछ लीडर ये सब होने के भविष्यवाणी जरूर किए थे, बट आज तक किसी की भी कोई भविष्यवाणी सच साबित नहीं हुई। आज अधिकतर फाउंडिंग मेंबर इसी बात को लेकर सबसे अधिक कंफ्यूज है कि जब यह बात किसी भी लीडर्स को पता नहीं है कि यहां कब क्या होना है, फिर वे इनकम के बारे में कैसे एग्जाम्पल देकर समझाने लगते हैं। जब उन्हें यह नहीं पता कि किसी को बोनस कमीशन कब से मिलेगा, तो फिर यह बात कैसे बता देते हैं कि फाउंडिंग मेंबर को स्टार्टिंग में महीने या साल का लगभग इतना इनकम मिलेगा। यह सब बातें भ्रमित कर रहा है फाउंडिंग मेंबर को। वह समझ नहीं पा रहे हैं कि हम क्या करें, कहां जाएं और किससे पूछें। 2-4 साल बीतने और इंतजार कर लेने के बाद भी यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि यहां कब से क्या होना है, किसे क्या मिलना है। यह अभी भी एक रहस्य की तरह बना हुआ है फाउंडिंग मेंबर के लिए, जबकि यह बात लगभग हर एक लीडर्स को एंड मिस्टर एस को अच्छी तरह से पता है कि किन किन हालातों में लोगों ने फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन लिए हैं, कैसे कैसे जुगाड़ करके। यहां तक कि बहुतों ने कर्जे उधारी तक लेकर यह सब काम किया है ऑन पैसिव से। बड़ी उम्मीद है फाउंडिंग मेंबर को और बहुतों के लिए तो ऑन पैसिव एक आखिरी उम्मीद है। अब उन उम्मीदों पर मिस्टर एस कब तक खरे उतरते हैं, आज सबसे अधिक इसी बात का इंतजार है फाउंडिंग मेंबर को। अरे भाई, कम से कम इतना भी तो कोई रिस्पॉन्सिबल लीडर या मिस्टर एस बता दें कि इस 2024 के दिसंबर लास्ट तक भी फाउंडिंग मेंबर को बोनस कमीशन मिलेगा या नहीं। अगर किन्हीं वजहों से इस सब 2025 में जाने की संभावना हो तो इस बारे में अभी ही बता दें फाउंडिंग मेंबर को। कम से कम ऐसा कर देने से और कब से क्या होगा उस बारे में स्पष्ट बता देने से जो बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन है वो तो दूर हो जाएगा। आज अगर ग्राउंड लेवल पर उतर कर देखा जाए तो अधिकांश लोग सशंकित हो रहे हैं, ना उम्मीद होते जा रहे हैं अपनी सक्सेस एंड फ्यूचर को लेकर, और दिसंबर तक भी कुछ नहीं हुआ। आगे भी ऐसे ही चलते रहा तो यह निश्चित है कि अधिकतर लोगों का भरोसा उठने लगेगा ऑन पैसिव एंड मिस्टर एस के ऊपर से एंड तमाम लीडर्स के ऊपर से भी। अब सिर्फ कहने से नहीं होगा बल्कि सब कुछ करके दिखाना होगा। स्टार्टिंग में सक्सेस चाहे छोटे लेवल का ही क्यों ना हो चलेगा, बट सबसे जरूरी है सक्सेस का शुरुआत होना। स्टार्टिंग में भले बोनस कमीशन कम ही मिले चलेगा, बट कैसे भी करके अब कुछ भी बोनस कमीशन मिलना शुरू होना चाहिए। तभी जाके फाउंडिंग मेंबर को इस बात का 100% यकीन हो पाएगा कि रियली ऑन पैसिव में जो जो चीजें होने को कहा गया है वह सब के सब 100% पूरा होके रहेगा, और सारे लोगों के अंदर का डर और भ्रम भी दूर हो जाएगा। वे 100% अस्वस्थ हो जाएंगे इस बात से कि हमने ऑन पी से जो भी उम्मीदें लगाई हैं, जो भी सपने संजोए हैं, वे सब के सब पूरे होंगे। बट ऐसा तभी होगा जब उन्हें थोड़े बहुत करके भी तत्कालिक कुछ ना कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। और दोस्त, मुझे पूर्ण भरोसा है कि मिस्टर एस ऐसा जरूर करेंगे, क्योंकि वह फाउंडिंग मेंबर्स के दुख दर्द तकलीफों को समझ रहे होंगे, महसूस कर रहे होंगे। वे दिसंबर तक ऐसा जरूर कुछ करना चाहेंगे जिससे हर एक फाउंडिंग मेंबर को कुछ ना कुछ बोनस कमीशन इनकम मिल सके, हर एक फाउंडिंग मेंबर के मुरझाए चेहरे पे विजय मुस्कान आ सके। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो निश्चित मानकर चले कि तब हमारे इंडियन लीडर उसके लिए जरूर आगे आएंगे और अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे। भाई, उन्हीं के भरोसे इंडियन भाई बहनों का अरबों रुपया लगा है ऑन पैसिव में। इतना तो वह मिस्टर एस से पूछ ही सकते हैं कि कब से क्या होने वाला है, क्या मिलने वाला है। अब सब कुछ क्लियर शब्दों में बताएं। इसलिए दोस्त,
मैं तो यही कहूंगा कि अपना धैर्य बिल्कुल भी मत खोए। कम से कम नवंबर दिसंबर का तो इंतजार करिए ही करिए। मुझे पूरा उम्मीद है कि इसी बीच वो सब कुछ होना शुरू हो जाएगा जिसका कि सालों से इंतजार है। हमें लीडर्स पर भरोसा रखिए, वह हमारे साथ कभी भी ना इंसाफी नहीं होने देंगे, कुछ गलत नहीं होने देंगे। उन्हें जब यह लग जाएगा कि यहां सब कुछ सही नहीं चल रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, तो वह इसके लिए खुद ही सबसे आगे आ जाएंगे। अगर हमारे इंडियन लीडर्स अभी भी हमें मोटिवेट कर रहे हैं, धैर्य रखने को कह रहे हैं, इंतजार करने को कह रहे हैं, इसका मतलब सब कुछ सही चल रहा है। थोड़ा देर है मगर अंधेर नहीं है। इसलिए दोस्त, इंडियन लीडर्स पर भरोसा रखिए, वह हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे।